अगर आप ग्रेजुएशन के साथ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि दोनों कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं अपना रियल जर्नी आपको इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि उन्होंने पूछा है कि दीदी आपने ग्रेजुएशन के साथ कैसे मैनेज किया, या फिर ग्रेजुएशन साथ किया, ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, या ग्रेजुएशन के बाद आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिले इससे, और जो मैंने मिस्टेक किए हैं, जो मेरा टाइम लिया है इतना सारा, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि मैंने किस ईयर से स्टार्ट किया ये प्रिपरेशन। तो मैं जब 10th में थी, आपको पता है, तभी मैंने सोचा था सीजीएल करना है। तो इस हिसाब से मैंने ये अपने 12th में साइंस लिया मैथ्स से, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छे से साइंस मैथ से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बताया भी था कि मेरे सारे दोस्त ने इंजीनियरिंग किया, अच्छे अच्छे कंपनी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट मेरे अंदर कभी ये चीज़ नहीं आया कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी या फिर कुछ भी। तो मेरा ऐसा शुरू से था, जब मेरे सब उस टाइम पे भी मेरे कोचिंग क्लास में पूछते थे सब कि अच्छा तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, क्या करोगी, तो मैं उस टाइम भी बोलती थी सबको मैं सीजीएल ही करूँगी, ठीक है। और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया किसी और एग्ज़ाम को। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एक बड़ी गलती की कि मैंने उसमें भी मैथ्स ले लिया, ठीक है। और जब मैं ग्रेजुएशन में मैथ्स ली तो वो मेरा टाइम टेकिंग था, ठीक है। अगर आप मैथ्स ले रहे हो और जब मेरा दिमाग में ये था कि मुझे सीजीएल ही करना है, तो मैं चाहती तो मैं मैथ्स छोड़ के कोई और सब्जेक्ट लेती ताकि मैं सीजीएल पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। लेकिन मैंने मैथ्स लिया। उसके बाद मैथ्स मेरा ये था कि आपको कॉलेज में अटेंडेंस चाहिए और आपको मैथ्स में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जिस कॉलेज से थी उसमें ऐसा था कि अटेंडेंस आपको 75% चाहिए ही, ये सब। तो मैं मैथ्स ले ली। उसके बाद मेरा उसमें भी टाइम जाएगा, तो मैं, और सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ की कि मैं उसके बाद सीजीएल की प्रिपरेशन को थोड़ा स्लो कर दी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्लो करने के बाद मैं सीजीएल के प्रिपरेशन को मतलब ऐसा था कि मैं क्लास ले ली थी, क्लास कंप्लीट कर ली थी सीजीएल का, मतलब जो भी बैच सब था, और मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। बाकी मैं टेस्ट वेस्ट सब देती थी, ठीक है, मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। और जब मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स से हो गया, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से आई। ग्रेजुएशन मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लाया था मैथ्स से। और उसके बाद फिर जब ये सब हो गया तो फिर मेरे अंदर आया कि अब मुझे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिए सीजीएल के, और सीजीएल के एग्ज़ाम में जब मेरा 120 आया, मेरे मॉक में भी 120 हरदम से आते आए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एकदम से 80 90 100 ऐसे लाई हूँ, नहीं, मेरा 120 ही आते आए हैं शुरू से, स्टार्टिंग से। और वहाँ जाके स्टक हो चुके हैं मार्क्स मेरे, ठीक है। वो प्रैक्टिस की वजह से, मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसकी वजह से था। फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकेंड ईयर मैंने एग्ज़ाम दिए। फिर भी वहीं जाके सेकेंड ईयर में आपको पता ही मेरे कुछ मार्क्स से ही छूटे थे, और मैंने जीडी क्लियर किया था। उसके बाद मैं एमटीएस क्लियर, एक एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, और बाकी सब में मेरे थोड़े थोड़े मार्क्स से छूट रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं अभी तो मैं थर्ड अटैम्प्ट देने वाली हूँ इस साल। तो मैं आप लोगों से ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप किसी मतलब आप ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, तो पहले बात तो आप सोच लो कि अगर आपका शुरू से एम है तो ठीक है, नहीं तो आप जो सब्जेक्ट लिए हो ग्रेजुएशन में, तो पहले तो आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको उतने टाइम तो नहीं मिलेंगे जो आप मैनेज कर पाओगे इधर। बट आप मैनेज कर सकते हो या नहीं, ये मैं बताऊँगी। आप मैनेज कर सकते हो कैसे? जितना भी पढ़ो, आप जितना ही पढ़ो, बट उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपसे छूटता चल जाएगा पीछे बैक। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं पढ़ रही थी, बट वो प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो छूटते चले गए, और मैंने 3 साल को इतने हल्के में लिया जैसे कि मुझे अगले साल एग्ज़ाम देने ही नहीं है, वैसे वाले। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो टाइम है, मेरे पास तो टाइम है, मैं तो कर लूँगी, वैसा वाला। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कहाँ पे कितना बड़ा गलती किया। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। सही में मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि काश मैंने उस टाइम पे थोड़ा सिंसियरिटी और दिखाई होती, तो मैं ये चीज़ अभी तो नहीं करती। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, बट अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब मैं ऐसे बौखला गई हूँ कि ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं, यहाँ पे ये छूट रहा है, वहाँ वो छूट रहा है, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स ये हो रहा है। और मैं ग्रेजुएशन एकदम चिल थी, ठीक है, मैं पहले ये करूँगी तभी तो ये करूँगी, चलो ठीक है, उतना तो मुझे समझ में आता है। बट मैंने ग्रेजुएशन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किस सब्जेक्ट से कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन में पहले मैथ्स का क्लास लिया था, और मैथ्स के साथ मैंने रीजनिंग ले ली थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं सारे क्लास एक साथ ले ली, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम था भी नहीं। तो मैं मैथ्स ली थी, उसके साथ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग तो चलो ठीक है, आपका उतना टाइम नहीं निकाल लेता है, तो आप मैथ्स ले सकते हो। उसके बाद मैंने इंग्लिश लिया था, और जीके जीएस, हाँ मतलब जीके जीएस क्या, जीएस लिया था मैंने। जीएस में ज़्यादातर मोस्टली, क्योंकि जीके में तो आपको खुद से ही पढ़ने पड़ते, करंट अफेयर्स है वो इस साल है तो फिर अगले साल चेंज ही होंगे। तो मैंने वैसे करके दो ऐसे
बांट लिए थे, ठीक है। उसके बाद मैं वैसे मैनेज की थी, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में ये भी बच्चे पूछे हुए थे कि दी आप कैसे लिए थे, किस कौन सब्जेक्ट आप पहले लिए थे, मैं कैसे प्रेफर करूँ, मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैंने ये बताया। उसके बाद जब आप कोई क्लास लो तो उसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आप ये करो कि उसको ना मतलब नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। मैंने वो भी नहीं किया था, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत बार मिस्टेक की हूँ जो अब मैं भुगत रही हूँ ये चीज़। उसके बाद टाइम वेस्ट मत करना। मैं मिस्टेक जो जो की हूँ मैं बताती हूँ। आप टाइम वेस्ट मैंने किए हैं, अच्छे से किए हैं। मतलब मैं ग्रेजुएशन के टाइम में अपना मतलब जो टाइम होता है ना वो मतलब वेस्ट इन द सेंस कि मैंने मस्ती की है उस टाइम पे। मतलब चिल रहती थी, चलो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उतना कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है ये, जबकि मैं अपने सामने देख रही हूँ कि ये इंसान इतना मेहनत कर रहा है और इसका एग्ज़ाम निकल रहा है, फिर भी मैं एकदम चिल, मैं तो निकाल लूँगी, मैं अच्छी हूँ पढ़ने में, ये चीज़। उसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो मत करना उसको फॉलो। उसके बाद रिवीजन इग्नोर मत करना। उसके बाद कंसिस्टेंसी, तो मैंने ऐसे ब्रेक धज्जियाँ उड़ा दिया था, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ रही थी, आज मैं 8 आवर्स पढ़ती हूँ, 2 दिन नहीं पढ़ती हूँ, 2 दिन मैं इधर मतलब इधर मस्ती कर लूँगी, ये दोस्त के साथ बैठ जाऊँगी, वो दोस्त के बाद टाइम पास चुगली ये वो दिस डेट, इसी में मैं रह जाती थी, ठीक है। जो अब मैं बहुत अब तो मैं करती ही नहीं हूँ। मेरे इस चक्कर में मेरे कोई दोस्त नहीं बने, ठीक है। अब तो मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं सिवाय एक के, तो वो भी उससे भी मेरा बात नहीं हो रहा उतना ज़्यादा। मैं कभी कभी फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैं अब वो चीज़ बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे ये चीज़ यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया, जो अब तुम लोग मत करना। उसके बाद अगर मुझे ग्रेजुएशन के साथ अगर प्रिपरेशन करना होता फिर से, तो मैं क्या मिस्टेक नहीं करती। तो मैं पहली बात तो कंसिस्टेंट रहती, चाहे हम 2 से 3 आवर ही पढ़ते उस टाइम पे एसएससी के लिए, या फिर 5 घंटे ही पढ़ते हैं, बट मैं पढ़ती, ठीक है। उसको लेकर रिवाइज तो मैं करती, जितना क्वेश्चन होता मैं बनाती। ऐसा नहीं कि भाई कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, चलो ये तो वो मैं नहीं करती, वो करती। उसके बाद मैं ये सब नहीं करती, मॉक देती। PYQ का रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, PYQ तो मैं बनाती ही बनाती। तो ये सब मिस्टेक मत करना। मेरा यही जर्नी था कि मैंने 12th भी साइंस से किया था, मैथ्स बैकग्राउंड से। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैथ्स बैकग्राउंड से किया मैं अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कर रही हूँ PG, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे इसी से करना है, तो मैं इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कर रही हूँ। उसके बाद ये सब चीज़, जबकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे मैथ्स में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ मेरी ही गलती है। तो मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप मत करना। और अगर आप भी ग्रेजुएशन के साथ SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में बताओ आप किस ईयर में हो और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं उस टॉपिक पर फिर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सुनने के लिए। मैं और आपको अगर हेल्प मिले तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करना, और आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।